नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए एक हम सुपर इम्पॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं ग्रामीण परिवेश की। इस सीरीज के माध्यम से हम 10 डेली इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते हैं ग्रामीण परिवेश के, उनको हम क्विज के माध्यम से सॉल्व करते हैं। रोजाना इस क्विज का टाइमिंग आपको पता है, रात के 11 बजे आपको यह क्विज डेली बेसिस पे मिल रहा है। अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट वीडियोज अभी अपलोड कर दिए हैं। तो प्रत्येक क्विज में आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं। ये सभी 10 प्रश्न आपके लेटेस्ट का जो सिलेबस जारी किया गया था ग्रामीण परिवेश का, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो क्विज नंबर 4 है, इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न का आपको जवाब देना है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न, शुरू के 2-3 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड मिलेंगे योजनाओं के। तो आपको बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला योजना यानी कि 2.0 यानी कि उज्ज्वला योजना के जो सेकेंड फेज यानी कि द्वितीय चरण का शुभारंभ है कहाँ से किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उज्ज्वला जो योजना है यानी कि उज्ज्वला जो स्कीम है, इसके सेकेंड फेज यानी कि द्वितीय चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के महोबा से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला योजना के सेकेंड फेज यानी कि द्वितीय चरण की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? तो 10 अगस्त 2021 को। कब? तो 10 अगस्त 2021 को जो है इस योजना के सेकेंड फेज को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं इसका जो फर्स्ट फेज था यानी कि जो उज्ज्वला योजना थी, इसका जो पहला चरण था, इसको कब शुरू किया गया था? तो इस योजना का जो पहला चरण था शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। कब? तो 1 मई 2016 को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1 मई 2016 को इसका प्रथम चरण शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि जो मिड डे मील स्कीम है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिड डे मील स्कीम का जो नाम है हाल ही में बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इस स्कीम का नाम बदलकर कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। क्या कर दिया गया है? तो इसको कर दिया गया यानी कि पीएम पोषण मिशन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, मिड डे मील स्कीम जो चलाई जा रही थी, इसका जो नाम है अब बदल कर दिया गया है प्रधानमंत्री यानी कि पीएम पोषण मिशन। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना हमें है कि यह जो मिड डे मील स्कीम थी, इसको कब शुरू किया गया था, कब लॉन्च किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी, पीएम पोषण मिशन अब मिड डे मील स्कीम का नाम हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। और LM सिंघवी समिति का जो गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो LM सिंघवी जो समिति थी, इसका गठन आपका कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1986 में। आपको याद रखना है, 1986 में जो है आपका LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ये सभी जो है आपकी समितियां हैं और आपके सामने जो चारों वर्ष दिए गए, इन चारों वर्ष में अलग अलग पंचायती राज से रिलेटेड समितियों का गठन किया गया था। तो 1986 में इसी क्रम में आपकी समिति बनी थी LM संघवी। वहीं जो पहली समिति थी जो पंचायती राज के लिए गठित की गई थी, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। इसको कब गठित किया गया था? तो 1957 में। आप इसे याद रखिएगा। फिर बलवंत राय मेहता के बाद एक और समिति बनी थी अशोक मेहता समिति, उसको गठित किया गया था आपका 1977 में। और इसके बाद एक अन्य समिति बनी थी जो 1985 में गठित की गई थी। इसका क्या नाम था 1985 वाली समिति का? तो 1985 वाली समिति का नाम था GVK राव समिति। क्या नाम था? तो GVK राव समिति थी, 1985 में गठित की गई थी। और 1986 में एक और समिति का गठन किया गया था जो पंचायती राज से रिलेटेड, इसका नाम था LM संघवी समिति। तीन चारों समितियों को याद रखना है और इनके वर्ष आपको याद रखने हैं। आपसे वर्ष एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। और खसरा और खतौनी निम्नलिखित में से कौन तैयार करता है, आपसे पूछा गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो खसरा और खतौनी को कौन तैयार करता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पटवारी या लेखपाल के द्वारा जो है आपका खसरा या खतौनी तैयार किया जाता है। तब इसे याद रखिएगा।
तथा यह जो खसरा या खतौनी होता है क्या होता है, तो कृषि संबंधी एक कानूनी दस्तावेज होता है। आप इसे याद रखिएगा, कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है यह, जिसको पटवारी या लेखपाल तैयार करता है। तो ऑप्शन आपका डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके जो दोस्त लेखपाल की तैयारी के लिए सीरियस हैं, जो लोग इस वर्ष लेखपाल बनना चाहते हैं, तो उनको आप हमारा चैनल रिकमेंड कर दीजिएगा कि जो परीक्षा वर्ल्ड चैनल है, उस परीक्षा वर्ल्ड चैनल पे जो सिलेबस आपका लेटेस्ट का जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण जो आपका सिलेबस है वह कंप्लीट करवाया जा रहा है 1 बाय 1 करके। तो आप एक बार रिकमेंड हमारा चैनल अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा। वो एक बार आपके दोस्त आकर हमारे चैनल को विजिट करें और देखें कि हमारा जो कंटेंट है किस प्रकार का है। तो आप एक बार आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो शेयर कर दिया करिए जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा भूमि मापांकन की जो व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमि मापांकन की जो व्यवस्था थी शुरू की गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है और भूमि मापांकन की जो व्यवस्था है वह शुरू की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है 100% सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक कृषि खेत के मापन की जो सर्वोत्तम विधि है निम्नलिखित में से क्या हो सकती है, आपसे पूछा गया है। तो एक कृषि खेत के मापन की जो सर्वोत्तम विधि है वह क्या हो सकती है, तो जरीब के द्वारा जो है एक कृषि खेत का एकदम सटीक मापन किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जरीब के द्वारा एक खेत का एकदम उचित मापन यानी कि सर्वोत्तम मापन किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक जो जरीब होता है, जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। इसे भी आप याद देखिएगा, जरीब में टोटल कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो जरीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती थी। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब योजनाओं के प्रश्न आप भी आगे मिलेंगे आपको। ये आपका स्टैटिक लास्ट प्रश्न है। तो एक बिस्वा जो है 1 बीघा किससे क्या अनुपात होता है, आपसे पूछा गया है कि एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है, आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बताने से पहले बता देता हूँ कि 1 बीघा जो होता है आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है, यानी कि 1 बीघा में आपका 20 बिस्वा होता है। तो इस प्रकार से 1 बिस्वा जो है आपका कितने बीघा के अनुपात होगा, मतलब कितना अनुपात होगा इनके मध्य, तो 1/20वां हिस्सा यानी कि 1 20वां अनुपात होगा 1 बिस्वा और बीघा के मध्य। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 20वां जो है अनुपात देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अब योजनाओं के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं आपको बताना है कि हाल ही में 2021 में जो ग्राम उजाला स्कीम शुरू की गई है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा क्यों शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया है। तो इस स्कीम का मेन उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब को प्रदान करना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब को प्रदान करने के लिए जो है ग्राम उजाला योजना को शुरू किया गया हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा। यह 2021 के करंट अफेयर्स का प्रश्न, जिसे आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 2022 तक, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 2022 तक देश में 3 करोड़ पंपों को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, आपसे पूछा गया है। तो इसमें से कौन सी स्कीम है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका आप। तो इस स्कीम का नाम है कुसुम योजना, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है कि वर्ष 2022 तक देश के जो 3 करोड़ पंप होंगे उनको बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न। तो आपको याद रखना है कुसुम जो योजना है, इसके अंतर्गत जो पंप होंगे, बिजली के पंप होंगे, ये जो पंप होते हैं जो बिजली या डीजल से चलते हैं, उनको सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा लगभग 3 करोड़ पंपों को। कब तक, तो 2022 तक। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कुसुम योजना। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोबर धन योजना को शुरू किया था, आपसे पूछा गया है। तो गोबर धन योजना को शुरू किया गया था हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसको, और
हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यह जो आपकी स्कीम थी, आप याद कर लीजिएगा, जो गोबर धन स्कीम थी, इसको केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, परंतु इस योजना को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वह बना था आपका हरियाणा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, हरियाणा। तथा यह जो गोबर स्कीम थी कब शुरू की गई थी? तो 5 फरवरी 2018 को। कब? तो 5 फरवरी 2018 को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया गया था? जल्दी से जवाब दीजिए इसका आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था आपका 25 सितंबर सन 2014 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को। तथा इस कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो आपको मिलेगा शेर। तो इसे भी आपको याद रखना है, इसका लोगो क्या है? शेर है। तथा इसको शुरू कब किया गया था? जो 25 सितंबर 2014 को। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्विज था, क्विज नंबर 4, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप यह क्विज आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा आपके लेखपाल की परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।